वाल्मीकि रामायण इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया भर के बारे में ज्योग्राफिकल नॉलेज से भरी पड़ी है। भगवान राम जब माता सीता की खोज के लिए सुग्रीव से मदद मांगते हैं तो सुग्रीव अपनी सेना के टुकड़े को पूरी दुनिया भर में भेजते हैं, क्योंकि रावण उस समय का सबसे ताकतवर राजा था और लगभग पूरी धरती उसके कंट्रोल में थी, तो वो तो माता सीता को कहीं पे भी छुपा सकता था। तो इसलिए सुग्रीव अपनी सेना के टुकड़े को पूरी दुनिया भर में भेजते हैं और अपनी एक टुकड़ी को निर्देशित करते हुए वो कहते हैं कि तुम मगध, अंग और पुंडरा से होते हुए कौशकारा जाओ। मगध और अंग प्रेजेंट डे बिहार है और पुंडरा प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, और कौशकारा का शाब्दिक अर्थ होता है रेशम का कीड़ा। तो सुग्रीव एक ऐसी जगह का वर्णन करते हैं जहां पर रेशम के कीड़ों को पाला जाता है और रजत यानी चांदी की माइनिंग की जाती है, और ये जगह है प्रेजेंट डे म्यांमार। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक हमें फेक हिस्ट्री पढ़ाई जाती रही कि सिल्क ओरिजिनेट हुआ चाइना में 400 बीसी के आसपास, और ये चाइना से तब तक बाहर नहीं निकला जब तक सिल्क रूट चालू नहीं हुआ 100 बीसी के आसपास। जबकि असलियत ये है कि सिल्क ओरिजिनेट हुआ म्यांमार में, और लोटस सिल्क एक ऐसी वैरायटी है जिसमें सिल्क वर्म की जरूरत ही नहीं है। इसको नॉन वायलेंट सिल्क भी कहा जाता है, और ये ओरिजिनेट हुआ म्यांमार। आपको पता है बैंकॉक एयरपोर्ट का नाम स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों है? रामायण में जब सुग्रीव माता सीता की खोज के लिए अपनी सेना की टुकड़ियों को ईस्ट की तरफ भेजते हैं तो वो 7 ऐसे किंगडम्स के बारे में वर्णन करते हैं जहां पर सोने और चांदी की खदानें हैं, जैसे जावा, सुमात्रा, बाली, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह। तो जो यवा है वो प्रेजेंट डे जावा है, और सिम्हापुरी यानी द लायन सिटी है प्रेजेंट डे सिंगापुर। और सुग्रीव म्यांमार से मलेशिया के बीच के ज़मीन के टुकड़ों को स्वर्ण रूपैकम द्वीपम कहते हैं, और आज भी म्यांमार से मलेशिया के बीच की जो कंट्रीज़ हैं उनको हम स्वर्ण भूमि कहते हैं, और इसीलिए बैंकॉक एयरपोर्ट का नाम स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लाक्शा और इक्शु यानी प्रेजेंट डे इंडोनेशिया और मलेशिया में माता सीता की खोज करने के बाद सुग्रीव अपनी सेना की टुकड़ियों को ईस्ट में और आगे जाने को कहते हैं, और वो एक ऐसे आइलैंड का वर्णन करते हैं जहां पर बहुत वायलेंट हवाएं चलती हैं और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें किनारे पर आकर बहुत ज़ोर ज़ोर से टकराती हैं। इस जगह को वो कहते हैं अनिल उद्दितम। अनिल का मतलब होता है हवा, और उद्दितम का मतलब इम्प्यूडेंट यानी जो किसी की परवाह ना करे। तो इंडिया के ईस्ट में ऐसी आइलैंड कंट्री है जापान, जो आज भी चारों तरफ से बहुत ही खतरनाक तूफानों का सामना करती है।